सुप्रभात मेरे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियोस में, पिछले सेशन में आप सभी लोगों ने समाज के बारे में पढ़ा और आशा करते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों का अव्ययी भाव हो चुका था। अव्ययी भाव के बाद हमने आपको तत्पुरुष पढ़ा दिया। तत्पुरुष के बाद आप लोगों को हमने कर्मधारय पढ़ाया। कर्मधारय के बाद आपका द्विगु हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आइए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे। द्वंद्व होता है, ये ध्यान रखिएगा, द्वंद्व नहीं होता है, ये होता है द्वंद्व। पहले तो इसी को सही तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा, नहीं तो इसी को लोग गलत लिख देते हैं, लिखते हैं द्वंद्व, द्वंद्व लिखते हैं। ये द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है, दोनों में वा लगा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं द्वंद्व किसे कहते हैं। द्वंद्व समास का तात्पर्य होता है जब दोनों पद प्रधान हो जिसके, और दोनों प्रधान होने के साथ साथ देखेंगे जैसे धक्का मुक्की, कैसा कैसी, जब दो औरतें झगड़ा करती हैं तो क्या करती हैं, नहीं कैसा कैसी, उसका कैसा उसकी कैसी, है ना। अर्थात कैसा कैसी दोनों जब पद प्रधान हो, दोनों पद मजबूत हो, ठीक है, तो कैसा कैसी यहाँ पे होगा, वो कहाँ होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए इसके पहले पहचान पढ़ते तब इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं मजे से। पहली पहचान इसकी देखिए क्या होती है। द्वंद्व समास की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली पहचान क्या है इसकी कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, इसकी पहली पहचान है दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसकी दूसरी पहचान ध्यान रखिए, प्रायः इसका प्रथम पद, प्रायः प्रथम पद स्त्रीलिंग होता है। जैसे माता पिता, राधा कृष्ण, है ना, सीताराम, तो ये सब क्या होगा, प्रथम पद इसका क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसकी यह दूसरी पहचान होगी। ठीक ना, दोनों पद इसके प्रधान होते हैं, पहली विशेषता इसकी। दूसरी पहचान इसकी क्या होगी कि प्रायः प्रथम पद क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तीसरी पहचान याद रखिएगा, प्रायः दोनों पदों के बीच में, प्रायः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या होता है, योजक चिन्ह ऐसे होता है, जैसे माता पिता लिखा जाता है तो ऐसे होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। अगली पहचान इसकी क्या होती है, देखिए अगली पहचान होती है दोनों पदों को अलग करने पर, दोनों पदों को अलग करने पर मध्य से एवं या और या तथा का भाव निकलता है। का क्या होता है, भाव निकलता है। ठीक है, देखिए इसका पहली पहचान क्या हो गया कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरी पहचान होती है कि प्रायः प्रथम पद स्त्रीलिंग होता है। तीसरी पहचान होती है कि प्रायः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अगर दोनों पदों को अलग किया जाए तो मध्य से या, अथवा, तथा, एवं, ये सारी ध्वनियां इससे क्या होती हैं, निकलते हैं, शब्द निकलते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए और इसकी क्या पहचान होती है। जितनी भी संख्याएं हैं ध्यान रखिएगा, संख्याएं सभी क्या होती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 0 से 9 तक की संख्या को छोड़ करके, तक की संख्या को छोड़कर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको स्टार मारिए, 3 स्टार कीजिए। 0 से 9 तक की संख्या को छोड़कर बाकी, और ध्यान रखिएगा संख्या ना कह करके इसको बल्कि अंक कह लें तो अच्छा होगा, तक के अंक को तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि शुद्धता का प्रतीक होगा। तक के अंक को छोड़कर बाकी संख्याएं, इसके बाद संख्या हो जाती है, बाकी संख्याएं द्वंद्व समास में आती हैं।
द्वंद्व समास में आती हैं। नीचे दिखा, द्वंद्व समास में आती हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग कि 0 से 9 तक के अंकों को छोड़ करके। ठीक है, 0 से 9 तक के अंक को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी की सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? द्वंद्व समास की होती हैं। ठीक है, तो पहला हो गया दोनों पद जिसके प्रधान होते हैं, दूसरा हो गया जिसका प्रथम पद स्त्रीलिंग होता है, तीसरा हो गया प्रायः दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पदों को अलग करने पर मध्य एवं से या, तथा, और इत्यादि की भाव निकलता है। और 0 से 9 तक के अंकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सभी की सभी संख्याओं में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, और अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके एग्जाम्पल की तरफ। और ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास जो होता है 3 प्रकार का होता है। द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, और पहला कौन सा होता है? तो इतरेतर द्वंद्व। पहला द्वंद्व क्या होता है? इतरेतर। ध्यान रखिएगा कि द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व का तात्पर्य होता है इतर धन इतर, है ना, अर्थात जिसके दोनों पद प्रधान हो, समस्त पद प्रधान हो। ध्यान रखिएगा, जिसके क्या हो? समस्त पद प्रधान हो। वो तो हमने कॉमन बताया है आपको, पूरा का पूरा निचोड़ कि इतना होगा तो आपका द्वंद्व होगा। लेकिन अगर इसके भाग के आधार पर देखें, प्रकार के आधार पर देखें, तो थोड़ा सा पहचान में अंतर आएगा। ये सब मिला करके हमने निचोड़ इकट्ठा कर दिया है, और इसमें से अब हम लोग छांट करके देखेंगे। जिसके समस्त पद प्रधान हो, पद क्या हो? प्रधान हो। क्योंकि समस्त हम इसलिए कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि 2 ही पद में द्वंद्व को प्रदर्शित किया जाए। द्वंद्व 3 पदों में भी होता है, 4 पदों में भी होता है। ठीक है, तो जिसके समस्त पद प्रधान हो वहां इतरेतर द्वंद्व होता है। वहां क्या होता है? इतरेतर द्वंद्व होता है। इतरेतर द्वंद्व होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे इतरेतर द्वंद्व होता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। और उदाहरण की बात करेंगे तो देखिए, जैसे माता पिता, और माता च पिता, माता और पिता, है ना। अब यहाँ पर देखिए और आ रहा है, और दोनों पद प्रधान है। दोनों पद इसके क्या है? प्रधान है। और एक चीज देखिए, अभी हमने आपको कहा था कि प्रायः इसका पूर्व पद जो है स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ देखिए माता स्त्रीलिंग, पिता जो है वो पुल्लिंग हो गए। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ठीक है, और इसी तरह से देखिए सीताराम, सीताराम। और देखिए जैसे गौरी शंकर, है ना, प्रथम पद दोनों पद प्रधान है, बीच में योजक चिन्ह है, और इसका प्रथम पद क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, और दोनों पद आपस में क्या है? प्रधान है। ठीक, आगे देख लीजिए। जैसे हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये तो 2 पद के थे। अब इसी का 3 पद का देखिए। 3 पद में जैसे रोटी कपड़ा मकान, जैसे रोटी कपड़ा मकान। और देखिए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हाथी घोड़ा पालकी, पालकी जानते हैं ना आप लोग। जैसे आज की दुल्हन जब बैठ कर जाती है तो स्कॉर्पियो जाती है, ब्रेजा से जाती है, BMW जाती है ना। पहले यही BMW थी, पालकी ही, और यही से जाती थी। 4 लोग खड़े हो जाते थे, है ना, आगे पीछे कंधे पर ले लेते थे, और उसी BMW से जाती थी। उसी का पूरा नाम क्या था?
पालकी था, जिसमें तेल की भी जरूरत नहीं होती थी। महंगाई कितना बढ़ जाए, तेल कितना पेट्रोल महंगा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज तो दुल्हन लाने के लिए पहले BMW में तेल भरवाना होगा, पेट्रोल इतना महंगा है, देख ही रहे हैं डीजल पेट्रोल। तो देखिए हाथी घोड़ा पालकी, तो यहाँ पर हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, पालकी हो गया, 3 पद हुए। और तीनों पद के होने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और देख लीजिए जैसे आन बान शान, आन बान शान, यहाँ पर भी क्या है, देखिए द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और इसके साथ में देख लीजिए जैसे संख्यावाची है, संख्यावाची में जैसे देखिए कौन सा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ले लिए 12, क्या 12, 12 का मतलब क्या हो गया, 10 और 2, 10 और 2। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 15, 15 का मतलब क्या हो गया, जैसे 10 और 5, 10 और 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। बीच में और लग गया, दोनों पद प्रधान हो गया, और दोनों पद प्रधान हो जाने के कारण यहाँ पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए जैसे 55, 55, 55 का कितना हो जाएगा, 50 और 5, 50 और 5 हो गया ना। इस तरह से ये सभी क्या हो जाएंगे, इतरेतर द्वंद्व। आइए हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं। इतरेतर द्वंद्व है ये पहला है, इसके 3 भाग है। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा है समाहार द्वंद्व। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अच्छे से समझ रहे हैं तो थोड़ा सा चैनल अगर पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका और चीजें अच्छी लग रही हैं, और वास्तव में आपको बता रहा हूं कि जो चीज आपको ये दे रहा हूं ये अपने आप में बहुत ही ठोस है, NCERT से है। ठीक है, कहीं कुछ भी गलत होने की कोई संभावना नहीं है। आगे देखिए दूसरा जो है वो इतरेतर आपका हो गया, और जो दूसरा होगा वह दूसरा हो जाएगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, इसकी पहचान होती है, इसमें प्रायः दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, तथा एक का चुनाव भी हो सकता है, विलोम होते हैं। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। ठीक है ना, इसमें प्रायः दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और एक पहचान इसकी और देख लीजिए, दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य अर्थ निकालने पर या का संकेत होता है। किसका, या का संकेत होता है, मतलब दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, कहने का तात्पर्य है या का संकेत होता है। ठीक है, दोनों पदों के मध्य अगर अर्थ निकाला जाए तो दोनों का अर्थ निकालने पर किसका संकेत होता है, या का। समझ में आ रहा है, तो दोनों के मध्य अगर पद निकालेंगे तो क्या आएगा, या का संकेत होगा। ठीक है, या आ जाएगा। जैसे उदाहरण में देखिए, जैसे दिन रात, तो आप क्या कहेंगे, दिन या रात, और दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। ठीक है, जैसे दिन रात, सुबह शाम दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे देखिए विलोम तो माता पिता में भी है, अगर लिंग के आधार पर देखें, है ना, गौरी शंकर में भी है, लेकिन वे दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए इसकी विशेषता यह है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ये इसकी विशेष अंतर इसका है ना। गौरी शंकर एक साथ रह सकते हैं, गौरी और शंकर जरूर है, स्त्री पुल्लिंग विलोम जरूर है, लेकिन जो है दोनों लोग एक साथ रह सकते हैं।
लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व की पहचान होती है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सुबह शाम एक साथ हो सकती है? नहीं हो सकती, या तो सुबह होगी या तो शाम होगी। तो हमने कहा ना कि इसका अगर दोनों पदों के मध्य का अर्थ निकालते हैं तो किसका संकेत होगा? या का संकेत होगा। तो दिन या रात, सुबह या शाम, ठीक है, सुबह या शाम हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, लाभ या हानि एक साथ नहीं होगा दोनों, या तो लाभ होगा या तो क्या होगी? हानि होगी। आय या व्यय, आय व्यय, या तो आय होगा या तो व्यय होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। धर्माधर्म, धर्मा धर्म, ये सभी क्या है? ये आपके क्या हो जाएंगे? द्वंद्व के वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। आशा है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और इसका बेहतरीन नोट अपने पास बनाइए, हमेशा के लिए इसको बना करके रखिए। ये इतनी पहचान आपके लिए पर्याप्त है, केवल उदाहरण से बहुत मतलब ही नहीं है आपको, है ना। ये इतना पर्याप्त है आपके लिए। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत आराम से कर सकेंगे, और यह टीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। टीजीटी और पीजीटी का जो लोग एग्जाम देंगे हिंदी से, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि हम लोग किस प्रकार का रिजल्ट देने का प्रयास करते ही नहीं बल्कि देते हैं, और लोग मेहनत करके रिजल्ट लेते हैं, ठीक है। जो भी संसार में मेहनत करेगा वह कभी अपने पद से दूर नहीं होगा, है ना। आइए, और एकदम मेहनत उसी प्रकार से करनी चाहिए जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने पूछा, लिखा है कि नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला, नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला, पता अगर पूछे कोई तो बतला देना मधुशाला, है ना। जिस प्रकार से शराबी को शराब का नशा होता है ना। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम लोगों को पता नहीं होता है कि कौन चौराहा कहाँ पर है। शराब पीने वाले से पूछेंगे तो बता देगा कि ठीका कहाँ पर है और इस गांव में कितने लोग चोरी से शराब बेचते हैं, उसको पूरी जानकारी हो जाती है। उसी प्रकार से विद्यार्थी को होना चाहिए कि नाम अगर पूछे कोई तो कह देना पीने वाला। अगर कोई आपका नाम पूछे तो बता देना कि मैं पीने वाला हूँ। क्या पीने वाला हूँ? वो नहीं पीना है, ठीक है, पीने वाला हूँ, लेकिन क्या पीने वाला हूँ? जो विद्या धन है इसको पीने वाला हूँ, इसको प्राप्त करने वाला हूँ। और पता अगर पूछे कोई तो बतला देना मधुशाला। अगर कोई आपसे पता पूछे तो बता देना मेरा घर वहाँ है मधुशाला। आपका ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। अर्थात जो है हम जो है ज्ञान को अर्जन करने वाले हैं, जहां भी ज्ञान मिलेगा उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं द्वंद्व समास के तीसरे भाग पर, और तीसरा भाग इसका है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व। आइए तीसरे की तरफ पढ़ते हैं, समाहार द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिए। समाहार द्वंद्व, इससे समूह का बोध होता है। ध्यान रहे कि संख्यावाची नहीं होना चाहिए। अगर संख्यावाची होकर के समूह का बोध होगा तो द्विगु समास हो जाएगा। तो इससे समूह का बोध होता है, का बोध होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? समूह का बोध होता है, इसकी पहचान है। जैसे अगर इसके उदाहरण की हम लोग बात कर लें, इसमें जैसे की बात करें, उदाहरण की बात कर लें, तो उदाहरण में जैसे नोट कर लिएगा। जैसे बाल बच्चे, बाल बच्चे। अब ये किसका? अब एक भी बच्चे तो है नहीं, पता नहीं कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बाल बच्चे में क्या हो गया? समूह का बोध हो गया। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, पानी वानी, ये सब क्या है? समूह है। देखिए पानी वानी, ठीक। और आगे देख लीजिए, जैसे गाय भैंस, गाय भैंस, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? समाहार द्वंद्व हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसको बहुत भली बात तरीके से आप लोगों ने अध्ययन भी कर लिया, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले बहुव्रीहि समास के साथ, ठीक है।
आपका दिन शुभ रहे, आप लोग खुशी खुशी घर पे रहें। ठीक।